अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। बच्चों, हम रियाजी के छठे चैप्टर पर हैं जिसका उन्वान है कुव्वतनुमा इंडाइसेस। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कुव्वतनुमाई आदात किसे कहते हैं, यानी जब किसी अदद को बार बार ज़रब किया जाए, किसी अदद के दरमियान बार बार ज़रब का अमल हो तो हम उसे मुख्तसरन कुव्वतनुमाई सूरत में लिखते हैं। जैसे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो इसे मुख्तसरन हम लिखते हैं 2 की कुव्वत 4, है ना। तो ये हो गया कुव्वतनुमाई अदद। फिर हमने देखा कि इसमें जो 2 है इसे हम कहते हैं कायदा या असास, बेस, है ना। जो 4 है इसे कहते हैं कुव्वतनुमा, इंडेक्स। इसके बाद हमने दिए गए कुव्वतनुमाई अदद की कीमत भी निकाली थी, वैल्यू मालूम की थी, यानी 2 की कुव्वत 4, इसका मतलब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये 16 जो हुई वो 2 की कुव्वत 4 की वैल्यू हुई, है ना, कीमत आ गई थी। ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि अगर किसी अदद की कुव्वत 2 होती है, यानी 5 की कुव्वत 2 है, तो हम उसे कहते हैं, एक तो हमारा पढ़ने का तरीका यह है कि हम इसे 5 की कुव्वत 2 पढ़ें, या 5 की दूसरी कुव्वत, या 5 का मुरब्बा। इसे हम 3 तरीकों से पढ़ सकते हैं, 5 की कुव्वत 2, या 5 की दूसरी कुव्वत, या 5 का मुरब्बा। फिर इसी तरह हमने कुव्वत 3 को भी देखा था कि किसी अदद की कुव्वत अगर 3 दी जाए, ये 10 की कुव्वत 3 हो, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, इसे भी 3 तरीकों से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? 10 की कुव्वत 3, या 10 की तीसरी कुव्वत, या फिर 10 का मकब। कुव्वत 2 और कुव्वत 3 के साथ एक जायद लफ्ज आ जाता है, एक जायद तरीका हो जाता है। कुव्वत 2 के लिए मुरब्बा और कुव्वत 3 के लिए मकब। ये सब हमने पिछले लेक्चर में सीखा। आज हम कुव्वतनुमा के उसूल देखेंगे। ठीक है बेटा, पहले उसूल की तरफ हम बढ़ते हैं। कुव्वतनुमा के उसूल, रूल्स ऑफ इंडाइसेस। पहला उसूल है हमारा, कायदा यकसा हो तो कुव्वतनुमा वाले आदात का ज़रब। डायरेक्ट उसूल बताने से पहले हम ये देखेंगे कि ये उसूल आए कहाँ से, किस तरह इसके रूल्स बने। ठीक है। तो जैसे आपको एक अदद दिया गया है, ज़रब करना है हमें 2 की कुव्वत 4, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, 2 की कुव्वत 4 ज़रब 2 की कुव्वत 3। ठीक है, 2 की कुव्वत 4 ज़रब 2 की कुव्वत 3। देखिए क्या होता है, क्या करते हैं हम, उसूल किस तरह आता है। कोई भी उसूल यूं ही नहीं बन जाता बेटा, उसके पीछे एक पूरा मेथड होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 की कुव्वत 4, इसकी तौसी सूरत क्या है। तौसी सूरत यानी हम इसे किस तरह एक्सपांड करते हैं। 2 की कुव्वत 4 का मतलब है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, है ना। 2 को 4 बार ज़रब करना, 2 को 4 मरतबा ज़रब करना, ये हो गया 2 की कुव्वत 4। फिर ज़रब 2 की कुव्वत 3, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 को 3 बार ज़रब करना। ठीक है। 2 की कुव्वत 4 का मतलब 2 को 4 बार ज़रब करना, ज़रब 2 की कुव्वत 3, यानी 2 को 3 बार ज़रब करना। अब इसकी मुख्तसर सूरत क्या होगी, हम इसे किस तरह मुख्तसरन लिख सकते हैं। तो देखिए हमें हर बार क्या मिला है बेटा, 2 मिलता है। 2 बार 2 ही लिखा हुआ है ना। असास जो है, ये जो आपको अदद दिया गया, जो आदाद आपको दिए गए, उसका कायदा या असास दोनों यकसा हैं, दोनों जगह 2 है और उन्हें हम ज़रब करना है। तो हम क्या करें, हमने क्या किया, उसकी तौसी सूरत लिखी। अब इसे मुख्तसर कर रहे, फिर से समेट दे रहे, पहले बिखेरा अब समेटेंगे। क्या करना है,
दो कितनी बार आया है मुख्तसर सूरत, तो कितनी बार आया है देखो 1 2 3 4 5 6 7, 2 की कुव्वत 7, क्या आया 2 की कुव्वत 7 आया, है ना। ये हो गई इसकी मुख्तसर तरीन सूरत। अब ध्यान दीजिए, अब जरा सा तवज्जो दीजिए कि हम किस उसूल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ये हो गई एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करके देखना है ताकि हम उसूल किस तरह किसी चीज का आता है इसको समझ सके। आपको दिया है -3 की कुव्वत 2, -3 की कुव्वत 2 यानी -3 का मुरब्बा ज़रब -3 की कुव्वत 3 यानी -3 का मकब, ठीक है। -3 की कुव्वत 2 ज़रब -3 की कुव्वत 3। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तौसीई सूरत देखेंगे। -3 की कुव्वत 2 यानी क्या, -3 ज़रब -3, फिर ये ज़रब। अब -3 की कुव्वत 3 यानी क्या, -3 को 3 बार ज़रब, -3 ज़रब -3 ज़रब -3। अब क्या करेंगे, इसकी मुख्तसर तरीन सूरत लिख लेंगे। ये हमारे पास, हमने पहले तौसी किया, उसको फैला दिया, अब उसको समेट लेंगे, बिखेर दिया, अब समेट लेंगे। -3 ज़रब -3 ज़रब -3 ज़रब -3 ज़रब -3, कितनी बार है -3, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया -3 की कुव्वत 5। ये हो गई मुख्तसर तरीन सूरत। एक मिसाल और देखिए, x/y की कुव्वत 5 ज़रब x/y, ठीक है। x/y की कुव्वत 5 ज़रब x/y, यहाँ पर कुव्वत नहीं दिया है, x/y। ध्यान रखिएगा, ये पिछले टाइम का रिवीजन करेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे आपको कितना याद है जब हम उसूल की तरफ बढ़ेंगे। तो अब इसकी हमने तौसीई सूरत लिखी है ना। तौसीई सूरत क्या है, x/5 यानी x/y की कुव्वत 5 यानी x/y ज़रब x/y ज़रब x/y, 5 बार ज़रब, है ना, x/y 1 2 3 4 और ये 5 x/y, फिर ये ज़रब x/y वैसा ही। अब बताइए मुझे क्या हो गया, मुख्तसर तरीन सूरत। देखिए आप, मुख्तसर तरीन सूरत क्या निकल रही है इसकी, x/y कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये पूरा हो गया x/y की कुव्वत 6। बेटा पूरा अदद जो आपको बटे वाला अदद दिया जाता है ना, उसे पूरा ब्रैकेट में क्लोज कीजिए, पूरा, वो सिर्फ शुमार कुनिंदा नहीं, पूरा शुमार कुनिंदा नसब नुमा पूरा ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए जरा, हमने जो मिसाल हल की उसके जरिए हम कहाँ पहुंचते हैं, उसूल पर पहुंच रहे हैं या नहीं। 2 की कुव्वत 4 ज़रब 2 की कुव्वत 3, जवाब क्या आया आपका, 2 की कुव्वत 7। कुव्वतों को देखिए, असास तो वैसा ही लिखा हुआ है, कायदा वैसा ही लिखा गया है। कुव्वत को देखिए 4 और 3, 4 और 3 7 कब होते हैं, कब होते हैं, जब हम 4 में 3 जमा करते हैं। कब होते हैं, जब हम 4 में 3 जमा करते हैं, है ना। इसी तरह -3 की कुव्वत 2 ज़रब -3 की कुव्वत 3, आपका आंसर क्या आया, मुख्तसर तरीन सूरत क्या आई, -3 की कुव्वत 5। तो असास तो दोनों देखो सेम है, आंसर का भी असास वही है, यकसा असास है। अब 2 और 3, यहाँ पे कुव्वत 5 है, यहाँ पर हमारे पास 2 और 3 था, कैसे हो गया 5, बोलिए,
हाँ ठीक है, 2 में 3 जमा किए तो 5। यानी हम ज़रब करने के लिए हमें कहा गया है, कुव्वत नुमाई आदात की हमें ज़रब करने कहा है, तो हम कुव्वतों को क्या कर रहे हैं? कुव्वतों को जमा कर रहे हैं। कायदा वही है, कुव्वतों को हम जमा कर रहे हैं, है ना। यहाँ देखिए x बटे y की कुव्वत 5 और x बटे y ज़रब करना है। x बटे y यहाँ पर कुव्वत नहीं लिखी है। जहाँ कुव्वत नहीं होती है वहाँ कौन सी कुव्वत मौजूद होती है? 1 है। पिछले ही पीरियड में, पिछले ही लेक्चर में हमने देखा कि किसी अदद की कुव्वत अगर 1 हो तो दरअसल वो वही अदद होता है। कुव्वत 1 लिखते नहीं है, नहीं लगाने की जरूरत है, लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो दौड़ेगा, ठीक है। तो x बटे y की कुव्वत 5 ज़रब x बटे y, देखो जवाब में आया x बटे y की कुव्वत 6, है ना। तो 5 और 1 6, यानी हमने क्या किया है? जमा किया है, ठीक है। क्या हो गया है? यानी हमारा हल जो हो रहा है, पहला वाला जो था आपका क्वेश्चन, 2 की कुव्वत 4 ज़रब 2 की कुव्वत 3, तो ये हल आया हमारे पास 2 की कुव्वत 4 जमा 3 बराबर 2 की कुव्वत 7, है ना। दूसरा था -3 की कुव्वत 2 ज़रब -3 की कुव्वत 3, तो क्या आया जवाब कि भाई -3 और हमने कुव्वतों को जमा किए 2 जमा 3, तो क्या हो गया जवाब? -3 की कुव्वत 5, ठीक है। तीसरी मिसाल के जरिए हम कहाँ पहुंचे? x बटे y की कुव्वत 5 ज़रब x बटे y, यानी x बटे y की कुव्वत 5 जमा 1, यहाँ पर कुव्वत कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो क्या हो गया बेटा? x बटे y की कुव्वत 5 और 1 6, है ना। तो क्या समझ में आया हमें कि अगर कायदा यकसा हो और कुव्वत नुमा वाले आदाद का हमें ज़रब करना हो, ज़रब की अलामत मौजूद हो, ज़रब का अमल मौजूद हो, तो हम कुव्वतों को क्या करते हैं? जमा करते हैं। कुव्वतों को क्या करते हैं? जमा करते हैं, ठीक है, समझा। यानी उसूल हो गया, उसूल नंबर 1 क्या आया बेटा? उसूल के यकसा असास या कायदे वाले कुव्वत नुमाई आदाद की ज़रब करना हो तो कुव्वत को जमा करते हैं। यानी अगर a नातिक अदद है और m और n मुस्बत सही आदाद हो तो a की कुव्वत m ज़रब a की कुव्वत n बराबर a की कुव्वत m जमा n, इस तरह निकालते हैं। इन कुव्वतों को जमा करते हैं असास को एक बार। उसूल क्लियर हुआ। यानी अगर टीचर ने आपसे कहा 5 की कुव्वत 4 ज़रब 5 की कुव्वत 4 ज़रब 5 की कुव्वत 6, तो आप मुझे बताइए इसकी मुख्तसर तरीन सूरत क्या होगी? मुख्तसर तरीन सूरत क्या होगी? 5 की कुव्वत 4 में 6 जमा कर दिया, 6 4 10, ठीक है, समझा। यानी इस तरह से हमें कुव्वतों को जमा करना है, ठीक। ये मुख्तसर तरीन सूरत है, हाँ बेटा। कीमत नहीं निकाले हैं हमने, मुख्तसर तरीन सूरत लिख रहे हैं, कीमत नहीं निकाले हैं। कीमत निकालने के लिए तो हमें ज़रब करना पड़ता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
आइए ज़रा मश्क़ी सवालात 27 की तरफ बढ़ते हैं, उसे हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए मश्क़ी सवालात 27 एक्सरसाइज 27 आपको क्वेश्चन दिया है, मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। बेटा हम इसका चौथा क्वेश्चन आपके पास आपको बताते हैं। चौथे सवाल में दिया है -3/2 की क़ुव्वत 5 ज़रब -3/2 की क़ुव्वत 3। ठीक है, हमें क्या करना है, मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, असास देखेंगे, कायदा देखेंगे। कायदा दोनों का कैसा है, यकसा है। जब कायदा यकसा हो और ज़रब करना हो तो हम क्या करते हैं, कुव्वतों को जमा करते हैं, यानी रूल को अप्लाई करेंगे। जो रूल अभी हमने सीखा, यानी -3/2 रूल के तहत कुव्वतों की जमा 5 जमा 3। तो क्या आ गया जवाब कि -3/2 की कुव्वत 5 में 3 जमा कर दिए 8। ये हो गया आंसर। ठीक है, आगे मुख्तसर तरीन सूरत। इसी का 5वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। सवाल नंबर 5 है आपका, a की कुव्वत 16 ज़रब a की कुव्वत 7। यकसा कायदा है ना, ए यकसा कायदा, ज़रब करना है तो क्या करेंगे, कुव्वतों को जमा, यानी a की कुव्वत 16 जमा 7। तो क्या हो गया, a की कुव्वत 16 में 7 जमा कर दिए 23, a की कुव्वत 23। आंसर होगी मुख्तसर तरीन सूरत। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इस मश्क नंबर 27 में कुल 6 सवालात हैं, 6 में से 2 हमने बता दिया, बाकी रह गए 4 सवालात, तो आपको हल करना है रूल को अप्लाई करते हुए। ठीक है, आसान है ना, चलिए कर लीजिएगा काम। अल्लाह हाफिज।